जी पार्ट 2 शुरू हो गया है जी। अच्छा बिल्डिंग पे आए, हरी अप बिल्डिंग नंबर 2, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, 30 जून 19, बीवी 70 माइनस 14 इक्वल्स, हाँ अच्छा अब इधर देखो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, एहतियात से, सरप्लस कितना आ रहा है भाई? इधर से लगा लो ना, यहाँ से, ताकि नजर आता रहे सवाल, नहीं तो बच्चे ने तो अंजन घूम जाना, मतलब वो ऑनलाइन वाले जो है जी। कितना? ठीक है बच्चों, अब इसको लाना है 30 जून 19 पर, ठीक है जी। वही 20 ही लिख रहा था मैं, बस मुंह से 19 निकल गया और हाथ से भी लिखा गया, फिर सर रह की गया फिर अच्छा चले, एंजॉयमेंट का टाइम तो शुरू हो गया, हंस खेल के बस रिवीजन करनी है हमने, बस आपने साथ देना है मेरा, ठीक है। कल बहुत अहम चीज़ें आपके लिए मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो जो रही हुई हैं आपने भी ढूंढनी है, पहली क्लास में मुझे बता देना है कि ये मसले आए हैं वॉल्यूम 1 में, हमें ये चीज़ें अगर आप दोबारा इनको देख लें, अगर मुझे लगेगा कि वाकई आपकी कमज़ोरी नहीं है और कोई ऐसा ना आए सर वो फलां टॉपिक मैंने छुट्टी कर ली थी, ज़रा वो सवाल तो करवा दें, मैंने फिर सवाल तो नहीं कराना, चंडे करानी है। अच्छा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनको फिर मैं कह दूंगा किसी अलग टाइम में इंडिविजुअली आ जाएं, क्लास का टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ घर पे भी गैरत करके बैठ ही गए हैं आज और पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, ठीक है। तो अब देखो हारून जो है वो अब घर में बैठा ये लेक्चर ले रहा है, खड़े हो जाओ थोड़ी देर, ठीक है, खड़े हो जाओ हारून, थोड़ी देर खड़े रहो आप, क्लास में फिजिकली नहीं आए। अच्छा जी अब डेप्रिसिएशन करनी है, डेप्रिसिएशन करनी है। वैसे हारून मुझे लगता तो है तुम खड़े हो गए, ताबेदार बच्चों बैठ जाओ, और अगर नहीं खड़े हुए तो शर्म करो, उस्ताद ने तुम्हें कुछ कहा है। बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट होनी है, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम कॉस्ट को पकड़ते हैं और कॉस्ट को डिवाइड करते हैं लाइफ से, वो कितनी है 20। इस तरह की एडजस्टमेंट हमने शायद मंडे वाले में भी की थी, ठीक है। आंसर बताएं 3500। एक मिनट बेटा एक मिनट, वो तो कॉस्ट जो पड़ी है, रीवैल्यूएशन के बाद उन्होंने ये लाइफ दी होगी ना, जो लाइफ गिवन है वो यूजफुल लाइफ गिवन है जो उन्होंने दी हुई है। अगर ये ओरिजिनल दे दिया फिर तो बैठे रहे हम मुंह उठा के, मतलब जो लाइफ रेलेवेंट है वो यही पिछली रिवैल्यूएशन की है। हाँ जो आप कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट रुक जाएं, मैं उस तरफ आ रहा हूं। कॉस्ट को डिवाइड करें लाइफ से, ओरिजिनल वाली जो पिछली दफा चेंज वाली थी, या बुक वैल्यू को रिमेनिंग से करें, बात तो एक ही है ना। तो मुझे कॉस्ट मिल गई, मैंने डिवाइड कर दिया। मसला यहां पे आना है, ये 16,000 पता नहीं कितने साल पहले आया था जब रीवैल्यूएशन हुई थी, अगर इसको मैं 20 से डिवाइड करूं तो गड़बड़ है। याद आया कुछ? अब पता नहीं, देखते हैं, पता नहीं देखते हैं। फिलहाल तो मुझे एक मसला आ गया, या तो इसकी मुझे ओरिजिनल रीवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट दी होती तो मैं जैसे ओरिजिनल कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट लास्ट वाली गिवन है, मैं उसको पकड़ के मैं उसको डिवाइड कर देता ओरिजिनल लाइफ से, इसको भी डिवाइड करता ओरिजिनल लाइफ से। अब यहां मुसीबत यह है कि एसिड में तो काम चल गया। याद आया? बिल्कुल ऐसी एडजस्टमेंट शायद मंडे में बिल्कुल ऐसी एडजस्टमेंट थी, सेम यही एडजस्टमेंट थी, ठीक है, या किसी और सवाल में थी जरूर, ये मैंने करवाई हुई है क्लास में, ठीक है। अब मसला क्या है? मसला यह कि सरप्लस पता नहीं कब से पड़ा है। ये कैसे पता चला कि पता नहीं कब से पड़ा है? ओपनिंग में नहीं, ओपनिंग में आ रहा है तो ये भी तो होता है पिछले साल के आखिरी दिन 30 जून 19 पर ही ये रिवैल्यूएशन हुई हो, तो यहां से नहीं पता लग रहा कि ये उस दिन का है या पुराना है, यहां से पता लग रहा है। नीचे कह रहा था नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, तो अगर नेट रिप्लेसमेंट मेथड है तो 30 जून 19 पर तो ये डेप्रीशिएट नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस दिन हुआ होता तो यहां पे नील पड़ा होता। यहां पे एक्सपेक्टेशन होने का मतलब यह है कि रिवैल्यूएशन पहले किसी साल हुई थी, तो ये 16 बच्चा खुच्चा पड़ा है। बुक वैल्यू यहां पे तो कॉस्ट अलग थी, डेप्शन अलग थी ना, यहां पे सरप्लस की बची खुची वैल्यू है, असल पता नहीं क्या थी। असल होती तो मैं डिवाइड बाय 20 इसको भी कर देता, हशर के साथ नशर।
अब मजबूरन मुझे देखना पड़ेगा, कहीं से ढूंढना पड़ेगा पिछली रिवैल्यूएशन की डेट कितनी थी, क्या थी, कितना अर्सा पहले हुई, ताकि मैं देख सकूं कि उस दिन कितनी लाइफ थी, ताकि रिमेनिंग लाइफ निकाल के आज वो वाला शॉर्टकट यूज कर सकूं जो मैंने आपको कहा था स्ट्रेट लाइन मेथड में। ओरिजिनल जो कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग से करें, आंसर वुड बी सेम। तो अब हमने किसी तरह से रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अब हमें हेल्प भी इसी नहीं करनी है, ये जिसकी वजह से हमें पता लगा कि ये पुरानी है। हमने कहना है अगर 20 साल लाइफ यूज हो रही है, 70,000 डिवाइडेड बाय 20 हो रहा है, तो आंसर आता है 3500। तो ये 1 साल की डेप्रीसिएशन है, तो इसका मतलब अगर 14,000 को 3500 से डिवाइड करें 4 साल, मतलब आज से 4 साल पहले ये ऐसे आखिरी बार डेप्रिशिएट हुआ होगा, क्योंकि उस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट होकर नील हो गई होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वैसे मैं कहते हो तो कर देता हूं ये बात भी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर ये कितना निकला है जी। एसेट को अभी वहां पे किया भी है, वैसे तो एसेट को डिवाइड किया कॉस्ट को ओरिजिनल, ये जो लाइफ गिवन है 20 से, कितना आ गया 3500। अब ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, मुझे अगर लाइफ चाहिए जो कि ओरिजिनल लाइफ पास्ट बेसिकली चाहिए, लाइफ पास्ट चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा यार अक्यूमुलेटेड डेप्शन को पकड़ो, उसको डिवाइड करो 3500 से। ये आज तक की डेप्शन, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन, तो पता चला कितने साल गुजर गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर रिमेनिंग लाइफ निकालना चाहूँ इस लाइफ से, चाहे ये लास्ट रिवैल्यूएशन वाली ही है, रिमेनिंग लाइफ तो इस दफ़ा भी निकालनी पड़ी ना मुझे, तो मैं 20 - 4 16 ईयर इस तरह से निकालूँ। ठीक है, अब इधर देखो 16 को डिवाइड करना है 16 के साथ 1, लो भाई पता लग गया वैसे बाय द वे कि असल में 20 था, 20,000 था सरप्लस, 1000 करके 4 साल कम हुआ होगा तो 16 पे आ गया। अच्छा एक और चेक भी लगाते हैं, मैंने कहा है रूल की बात है कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ओरिजिनल कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या रिमेनिंग से करें, आंसर तो सेम आता है। तो 70 को 20 से डिवाइड किया हमने तो आंसर सेम आया। हम 1 मिनट के लिए 56,000 को 16 से डिवाइड करके देखते हैं, तो सही है, बिल्कुल सही है, हम रिमेनिंग लाइफ यही बनती थी। ठीक है, चाहो तो दोनों ऐसे ही कर लो, लेकिन मैंने पहले ही बताया था आपको यहां पर तो यूज कर सकते थे ना, तो मुसीबत में पड़े ही नहीं, आगे जब जरूरत पड़ी तो ओहो अच्छा ये भी हो सकता है, तो फिर इस तरफ आए। तो यहां 70,000/20 लिखें आपकी मर्जी है, 56,000/16 लिखें, एक बार निकल आया तो आपकी मर्जी, आंसर वुड बी सेम 3500। ओके, क्योंकि 30 जून 19 पर वो पड़ा है पिछले साल के क्लोजिंग डेट पर, हम 20 में। एक मिनट है, यही तो मैंने अर्ज किया कि अगर 30 जून 19 को हुआ होता नेट, मैं बता लेता हूं ना यार, लेट मी एक्सप्लेन। अगर 30 जून 19 को ये रिवैल्यूएशन हुई होती तो क्या यहां बैलेंस पड़ा होता? नेट रिप्लेसमेंट मेथड में रिवैल्यूएशन के दिन एक्यूमुलेटेड एक्शन का सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है एसेट अकाउंट में। सही है, चलें आगे नहीं वापस चलें, ठीक है। अच्छा, तो 30 जून 2020 पर बीवी कितनी है? अच्छा इसको माइनस कर लें, कोई नहीं, खैर है, माइनस कर लें, साइन लगा दें। ये ना कहना सर ये गलती हो गई है, बातों में नहीं लगाया था। अच्छा हो गई है, फिर भी कर लो जो करनी। मैं गलतियां करूं पड़ा, मेरा तो पेपर पास है जी। बोलो 50 और कितने गया? 30 जून पर बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन अमाउंट कितनी है? 35। ओए एक अजीब सवाल बनाया था, है एक में लॉस से गेन पे ले गया, दूसरे में गेन से लॉस पे ले गया, ताकि सही से कॉन्सेप्ट चेक करूं बच्चों का, उससे रिवैल्यूएशन आती भी है या नहीं। तो एक लाइन खाली छोड़ें, बड़ा शरारती है आई के, बड़ा शरारती है जी। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 35। हाँ तो 35 को 35 की तरह से बोले ना सारे जी। तो ये तो लॉस आ गया, लॉस, रिवैल्यूएशन पर लॉस आ गया। अच्छा एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने तो आपको पता है क्या चीज कहां जानी है, पता है ना? ये तो नोट है वैसे जी। 17,500
लॉस, इसने पहले जाके सारा सरप्लस हड़प किया और बाकी का ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, और इस तरह से हमारे सवाल की एडजस्टमेंट का एंड हो गया। ठीक है जी, ये कोई सवाल है? ये भी कोई सवाल है? चलो जी शुरू हो जाओ। पहले डेप्रीसिएशन है, फिर रिवैल्यूएशन है। देखो फायदा हो गया। ठीक है भाई, 14,000 तक तो ये डेप्रीशिएट कितने गया, हो चुका है, 14,000 तक डेप्रीशिएट हो चुका है। ठीक है ना, अब आगे क्या हुआ है, 3500 से मजीद डेप्रीशिएट करना है, फिर रिवैल्यू करना है। ठीक है यार, तुम इधर क्यों देख रहे हो, इधर क्यों देखा तुमने? नोट बनाते हुए, मेन बॉडी बनाते हुए, काश मैंने उधर वर्किंग की होती तो मैं ऐसे ब्लैक कर देता उसको। सिर्फ इसको देखना है, और जब सरप्लस की मूवमेंट सब नोट में बनाएंगे फिर सिर्फ सरप्लस के कॉलम को देखना है, नहीं देखना अभी उधर, बदतमीज जी। तो डेप्रीसिएशन 3500, ये जो हो रहा है जो होने दो उसको छोड़ो, 3500 डेप्रीसिएशन। अच्छा मेरे बच्चों, पागल खानों, वर्किंग को नहीं रेफर करानी थी आप लोगों ने अभी तक? एक जहां पे वर्किंग रेफर हो गई है 1 और यहां पे अभी वर्किंग रेफर हुई है 2। यार ये अब उससे पूछना पड़ेगा जाके ना, आप रेफर कर दो, चांस क्यों लेते हो कि काटेगा फिर पूछने जाएंगे, फिर वो कहेगा तो अगली बार फिर सोचेंगे, कर दो ना रेफर। ठीक है जी, 3500 हो गया। अब यही फायदा था पहले डेप्रीसिएशन लिखने का। अब आई रिवैल्यूएशन की वो मुबारक घड़ी जिसमें लॉस आ गया, अच्छा गेन नहीं आया इसमें, सॉरी। तो यहां पर क्या हुआ, पहले ट्रांसफर फिर रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर की एंट्री बोलिए, ये मैं इसलिए सिर्फ बार बार कह रहा हूं, ये सवाल मैं करवा रहा हूं और सिर्फ यही सवाल इस तरह से फुल फ्लैज हो रहा है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि सर वो क्वेश्चन टॉपिक का एक क्वेश्चन करा दें, फलां किया हुआ करवा दें। मैंने नहीं किया हुआ सवाल आपको करवाया तब भी आपको आता है। तो ये वैल्यू एडिशन चलो आज की हद तक तो इसलिए है कि ज़रा रिवाइज हो गया, पूरा सवाल था रहता था, थोड़ा हम रिवीजन के ट्रैक पे चढ़ गए, लेकिन वैल्यू एडिशन इससे कोई नहीं होनी, जो चीज़ें रहती हैं उसी से होनी है। ये आपका काम है। अब जो सवाल रहते भी होंगे, होने वाले होंगे, मैं आपको रिवीजन प्लान में लिख के दूंगा। ये सवाल आप बैठे कर रहे होते, ये खुद होता चला जाता तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और तरफ होता आपका। ठीक है ना, तो फुल फ्लैश सवाल बहरहाल इसके बाद नहीं होंगे। अब बस चीज़ें आइडेंटिफाई करके हमने करनी है, छोटी मोटी जो रह गई हैं, और अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा अलग से तो वो फिर मैं, ठीक है, वो सवाल भी उसका करवा सकता हूँ किसी टॉपिक का। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेशन, डेबिट, एसिड, क्रेडिट। अब देखो ये सारा एक्यूमुलेट हो चुका है, इसको ट्रांसफर करना है, कितना बनता है 17,000, ये हो गया डेबिट और इधर क्रेडिट। ठीक है, और सही है। उसके बाद ये इधर नहीं देख, फिर देख रहे थे ना, इधर देख रहे थे ना, मैं बताओ सही बताओ, देख रहे थे ना इधर, सिर्फ इधर देखो, क्या एसेट क्रेडिट, तो बाकी जो होता है होता रहे। पीपी का नोट बना रहे हैं सब मेन बॉडी। ठीक है, तो एसेट क्रेडिट हो गया कितने से 12,000। अच्छा ये महज इत्तेफाक है जी, 17,500 ही आ गए, हसीन वाला इत्तेफाक है लेकिन है इत्तेफाक। उसके बाद एक मिनट, बिल्डिंग में कोई एडिशन तो नहीं हुआ था, कोई डिस्पोजल? चलो शुक्र है जी, बोलो। वैसे हमने रीवैल्यूड एसेट में एडिशन डिस्पोजल डाल के भी नोट बनाया हुआ है। हाँ, जब रिवीजन करोगे ना इंशाल्लाह वो सवाल भी इक्का दुक्का आपको नजर आ जाएंगे। 35,000 कोई डिस्पोजल नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए, अभी डिस्पोजल की जगह ही नहीं बची। अच्छा जी, तो अब बताएं जी। 7,000 नहीं, मतलब माइनस कैसे हो सकता है, मतलब नहीं, एक मिनट, अगर ये रेंट पे रिवैल्यूएशन, अभी तो उसको खप खप के समझाया है कि जिस अगर रिवैल्यूएशन पिछले साल के एंड पे हुई होती तो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन के अंदर 1 रुपया नहीं पड़ा होना था। अभी हुई है ना ये रेंट पे रिवैल्यूएशन, चेक तो करो यार, सारा तो ट्रांसफर कर दिया। कहता है पता नहीं की कड्डी बैठा है जी।
पता नहीं की 7500 35,000 वर्किंग से भी मैच कर रहा है। जी नमाज के टाइम में अभी तकरीबन कोई हैं 5:15 है, 5 बजे नहीं था ना, कड्डो मेरा बस 5 बजे ख़त्म करनी है इंशाल्लाह, 5 बजे। अब मैंने 5 टाइम दे दिया 5। अच्छा जी सुने, एडजस्टमेंट 1 इज़ ओवर और यार 2 में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, प्लांट कंप्लीट हो गया और बिल्कुल बिल्कुल अब आपका प्लांट कंप्लीट हुआ है, को मिठाई खिला दें। ये भी मेरे लिए जायज़ नहीं है कहना, ये भी जायज़ नहीं मेरे लिए कहना, आप खुद खिला लें तो अच्छा आपके लिए। बस आपको किसी चीज़ पे तरबियत दी जा रही है, थोड़ा सा प्लीज़ ले लीजिए। सुने इधर प्लीज़। हमारे साल में कंप्लीट हो गया है, मतलब CWIP भी रहा था अगर, तो अब तो कंप्लीट हो गया है ना। ये सारी पेमेंट्स कौन सी हैं? ये सारी पेमेंट्स डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स होती थी। मतलब ये 120 तो सीधा सीधा आ गया हमारा एसेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, चलो यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश तो है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्किंग 3 में कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालनी है। कौन सी कॉस्ट ऑफ प्लांट? जो हमने ऐड किया, एडिशन। कुछ याद है? बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक भाई कह रहे थे रिवाइज करवा दें। बोरिंग कॉस्ट के अंदर सबसे पहले हम निकालते थे, बोरिंग कॉस्ट निकालना सीखी थी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। उसमें हम लेते थे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। याद है बातें? अब आप कहते हैं हमें सब याद नहीं रहा, पता नहीं क्या, डरते हैं आप लोग, खामखा डरते हैं। सब याद है आपको, बस थोड़ी हिम्मत करके बंदे के बच्चों की तरह रिवीजन करना आखिरी महीने में। ठीक है ना, थोड़ा सा इंसानों की तरह। और अल्लाह आपको सेहत से भी रखे, बीमारियों से दूर रखे, मुसीबतों से दूर रखे। आखिरी महीना सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ आता है, आप देख रहे हो। ठीक है, अटैम्प्ट रीसेंट का सवाल सारे आपने कर लिए हैं। किसी वक्त बैठ के जब रिवीजन पूरी हो जाए पेपर उठा के कर लेना, आपको ज़रा भी मसला नहीं होगा। और पर्चे में मसला हो जिस सवाल में, तो सारा सवाल तो मसले वाला नहीं होता, जो हो जाए वो करना। जिन्होंने टेस्ट दिए हैं उनको पता है, टेस्ट जैसा मर्जी हुआ हो, अगर हमने टाइम लगा के फाइट किया तो हमें पासिंग मार्क्स मिले हैं। अब ICAP भी यही कहता है कि वो उसको यही समझा नहीं पा रहा वो कि बच्चा आधा सवाल सही कर ले, हर सवाल आधा सही कर ले तो वो पास है। नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं पेपर में जाके, पता नहीं कौन कौन से प्रेशर लेके जाते हैं। वो खाला का प्रेशर लेके गया को। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्लांट इसमें। अच्छा, फिर हम बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज निकाल लेते थे। फिर अगले स्टेप में मैंने आपको कहा था कॉस्ट ऑफ एसिड निकालनी है, तो उसमें क्या आता होता था? कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ था। और फिर मैप फी, कंसल्टेंट फी, परमिट फी। नहीं है तो ना लिखो। और फिर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली कैपिटलाइज करते थे, वो भाईजान है आज। बोरिंग कॉस्ट आज है जो कैपिटलाइज करनी है, तो वो निकालेंगे। अब वो उधर निकालेंगे, यहाँ जगह नहीं बची। ठीक है, फिलहाल तो मुझे ये पता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अब बड़े हो गए हैं, अब वो प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। पर्चा, ये पर्चे का सवाल हो रहा है आज। ठीक है, 120,000 ये क्या है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगला काम क्या है? बस बोरिंग कॉस्ट निकल आए। वर्किंग 3.1 कर लेते हैं जिसके लिए। ठीक है, अच्छा एक और बात बताता चलूं, ये जो भी निकलेगा 100 निकलेगा, इसमें से कुछ माइनस भी करना है। मैंने कहा भूल ना जाना। वो भला क्या है? जी नहीं, इसमें से माइनस करेंगे हम गवर्नमेंट ग्रांट। मैंने कहा लिख दूं ना, बाद में ये ना हो कि टाइम खत्म हो जाए और आप लोग भाग जाओ और भूल जाओ। उसने कहा है हम एसेट में से डिडक्ट करते हैं ग्रांट को। वो AC एसेट की मद में नहीं ग्रांट आई, तो क्या लैंड में से डिडक्ट करना है? किसका इंतज़ार है? वो सही है। चलो चलो आगे तो चलो। अच्छा, अब जी वर्किंग 3.1 होने लगी है। वो लंबी चौड़ी तफसीलात नहीं लिखनी अब हमने, अब बड़े हो चुके हैं, हमने डायरेक्ट ये वर्किंग करनी है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज के अंदर पहले लिखेंगे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, फिर 0, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 0, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम 0, फिर इंटरेस्ट। ऐसा करेंगे ना? पागल हैं क्या?
नहीं है स्पेसिफिक लोन, कोई चक्कर नहीं है इन्वेस्टमेंट इनकम वाला, कहीं नहीं लिखा हुआ लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। तो अपना काम करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन ही निकालना है डायरेक्ट, बोरिंग कॉस्ट टू बी। चलो आपने तो पर्चे में ये भी नहीं लिखना, पर मैं आपके लिए चलो ये लिख देता हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। आपने पर्चे में ये भी नहीं लिखना, ठीक है ना, आपने डायरेक्ट अगली वर्किंग शुरू करनी है। जनरल लोन एक ही लोन है। अब आपको याद है हम क्या करते थे इसमें, रेट निकला हुआ है क्योंकि एक ही लोन है, रेट नहीं निकालते थे, रेट तो एंड में निकालते थे। आपको ये कहना ही नहीं चाहिए था, आपको कहना चाहिए था हम पकड़ते थे इसमें से पेमेंट, जनरल लोन में से पेमेंट जो हुई वो पकड़ते थे, डेट देखते थे, तो अमाउंट ऑफ पेमेंट पकड़ी, डेट ऑफ पेमेंट से कंप्लीशन तक या ईयर एंड तक, सिजेशन या ईयर एंड तक हम कैपिटलाइज करते थे, फिर हम कहते थे रेट नहीं है तो निकालो, वो है, ठीक है। अब यकम, एक थोड़ा सा साल भी मुझे लगता है बनाना पड़ेगा यहां पे करके, यकम जुलाई कितना, साढ़े साल के वैसे 20, यकम जुलाई 19 को साल शुरू हुआ था और 30 जून 20 पे यह साल खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये यकम अगस्त 19 है, तो यकम अगस्त हमारे साल में नहीं आ रहा। अब बोलो ये पेमेंट हमारे साल में है, ये 30 जून वाला साल घुमा देता है, अभी भी घुमाता है या बचपन की तरह, या अब ठीक हो गया है? अच्छा अब एक्सपर्ट हो गए, सो हम एक्सपर्ट जी, एक्सपर्ट क्या जाहल होता है? अच्छा जी भाई कितना, 12,000 बोलो, इंटू 12%, ओके, इंटू डेट ऑफ पेमेंट यकम अगस्त 19, और ईयर एंड से पहले ही दम तोड़ गया CWIP और वजूद में आ गया, और प्लांट है। अब बोलो तो गलती इंसान से ही होती है, देखो आप लोगों से भी होगी, ठीक है। अच्छा यकम अगस्त को ये पेमेंट की, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने मंथ्स हैं? ये तो 3 हैं, बच गए, ठीक है, 7 बाय, यार शुक्र है कोई सस्पेंशन नहीं थी, होती तो कोई मसला नहीं था, उसको माइनस कर देते अगर बीच में महीना फॉल कर जाता। रूटीन सस्पेंशन का नहीं, नॉन रूटीन का, याद है? शुक्र है मेरा अल्लाह, शुक्र है। देखो कितने देर तक रहता है, पर्चे तक याद रह जाए अल्लाह, कोई नहीं, बाद में खैर है। फिर R2 में फिर R2 वाले को देख लेंगे, जब पढ़ाया जाता है तो नए सिरे से ही पढ़ाया जाता है, बच्चे वो कहते हैं वो हमें तो याद ही नहीं है, तो जो चीज़ें यहाँ से रिलेटेड वहाँ पे आती हैं वो वहाँ पे पढ़ानी ही पड़ती हैं। जैसे इंट्रो, याद आया, इंट्रो में से इन्वेंट्री की एंट्रीज मैंने अभी उस सफ़े में नहीं लिखी, मुझे याद करवाना जाते हुए मैंने लिखनी है, लेकिन मैंने इधर लिखी हुई है, मोबाइल में लिखी हुई, ठीक है। अच्छा यकम अक्टूबर 19 को 48,000 की पेमेंट हुई, 12%, 24,000 हुई है। अच्छा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पे बस 5/12 जी, टोटल बताइएगा, टोटल यार नीचे वाले का मैंने का टोटल बताओ, नीचे वाले का इतना आता है जी, 37, टाइम बचाना है ना, एक दफ़ा लिखोगे फिर कैलकुलेटर पे 0 करोगे फिर लिखोगे, पेपर में इससे भी टाइम ज़ाया होता है। यहाँ से लिखना शुरू करो, कैलकुलेटर खुद कर लेता है, एक बार ट्राई करो, ये कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में अभी तक आपके पास नहीं है। यहाँ से लिखो 12,000 इंटू 12% 7/12 प्लस 48,000 इंटू 12% इंटू 5/12, इससे आंसर यही आएगा। ये कभी ट्राई किया हो क्लास में? तो मुलाजिम कुछ देखा, कुछ मुलाजिमीन जो है वो कैलकुलेशन कर देते हैं, एक मुलाजिम रखा हुआ है लिखने के लिए, बोर्ड पे लिख देता है, हमने कभी कैलकुलेशन की ही नहीं सर, पता हो, पर्चे में फिर कौन करेगा, हम तो नहीं होंगे। अच्छा सुने जी, देखो जी सिफर ऐसे ही रह गया जी बेचारा। अच्छा जी सुने, अब मैंने आपको बताया था कि हमें ग्रांट रिसीव हुई, जब रिसीव हुई तो उसकी एंट्री क्या की, जो नहीं करनी मैंने आपको वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 20 रुपये से, और फिर साथ ही हमें वो लाइन नज़र आई जिसमें लिखा हुआ था, ओहो अच्छा
डेफर्ड ग्रांट, तो ये मैंने कहा था कि आप नेट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग ही करते थे, याद है? प्लांट क्रेडिट कितने से? तो ये कहानी तो खत्म करें ना, अगली बात बाद में देखते हैं। अब इस ग्रांट की इनकम रिकॉर्ड कैसे होगी? कोई बात वो लफ्ज कोई बोल ही दे। इस ग्रांट की, ग्रांट रिसीव हुई है ना, ये इनकम मैचिंग कॉन्सेप्ट कैसे, इनकम रिकॉर्ड कैसे होगी? ये तो नेट हो गया। एक लफ्ज बोलना था, बाय वे ऑफ, हाँ हाँ कहाँ किसने बोला? रिड्यूस्ड, रिड्यूस बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन। देखो मेरे पास 100 रुपए का नोट ही नहीं है, 50 के 2 हैं। आपके साथ वालों ने तो नहीं नकल करवाई आपको? चले, ये नाम है आपका जी बच्चों, रिड्यूस्ड। ये इनकम रिकॉर्ड हो रही है बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन। ये बड़ा अहम लफ्ज था। देखो हम पढ़ चुके, हम एनबीओ में भी पढ़ रहे हैं कि ग्रांट रिकॉर्ड की है तो उसकी इनकम बनानी चाहिए। अब एसेट रिलेटेड है तो आहिस्ता आहिस्ता हो। इसकी इनकम कहां है भाई? इसकी इनकम रिकॉर्ड होती है बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन। ठीक है, अच्छा जी, कैश आया, ठीक है, ग्रांट क्रेडिट, ग्रांट डेबिट, अब ये खत्म हो गई, और प्लांट क्रेडिट, ठीक है। ये मैं कह रहा था 20,000 को यहां से माइनस करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है ना? कर दिया, ओके। नाउ अच्छा, अब अगली बात, ये जो कैश पड़ा है ये तो प्लांट में क्रेडिट हो गया। ये जो कैश पड़ा है इसका क्या किया है? कहते हैं जी इसको यूज करके ना हमने ये रनिंग फाइनेंस पे कर दिया। कुछ जिस दिन ये पैसे आए थे हमने यूज करके रनिंग फाइनेंस पे कर दिया। हमने कहा इसका मतलब जिस दिन ये ग्रांट आई यानी कि 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को आपने बैंक को ये 20 मिलियन दे दिया, तो इतना बैलेंस रनिंग फाइनेंस में कम हो गया। तो इसका मतलब जनवरी और फरवरी जो 2 महीने हैं उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट बच गया। कितना बच गया? ये 20 मिलियन के बराबर बच गया। तो उसको क्या करेंगे? लेस कर देंगे। लेस इंटरेस्ट सेविंग मैं लिख देता हूं, ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है, बेसिकली इंटरेस्ट सेविंग हुई है, ठीक है। इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू ग्रांट। अब 20,000 रुपया ये पे हो गया तो उतना लोन कम हो जाएगा ना बच्चों। बैलेंस खड़ा था लेट से 300 मिलियन पे, 20 मिलियन उसमें से कम हो गया तो बैलेंस कितने पे आ गया? 280 पे। अब इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना है वो किस पे करना है? 280 पे। तो 20 रुपए पर इंटरेस्ट बच गया। नहीं समझ आई? क्लासेस आ गई? शक्ल ऐसी लग रही है कि कोई समझ नहीं आई, मुझे परेशान कर दिया आपने। सादा बात है, एक दफा फिर तुमने तो पूछना ही था कि मैंने किसी से क्यों पूछ लिया है। सुनो, मिसाल के तौर पे हमें ये फैसिलिटी जो है ये 200 मिलियन की हमारी फैसिलिटी है, ठीक है। और जिस वक्त ये ग्रांट आई उससे पहले लोन जो बैलेंस उनकी तरफ रनिंग फाइनेंस है ना, उसका मतलब हम पैसे निकालते रहते हैं तो नेगेटिव बैलेंस होता है, उस नेगेटिव पे इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अब जिस दिन ये ग्रांट आई उससे पहले लेट से 150 रुपया बैलेंस नेगेटिव खड़ा था। अब 150 रुपये पे 12% लग के बैंक के हर रोज के हिसाब से इंटरेस्ट जा रहा था। हम 1 जनवरी को जब ग्रांट में रिसीव हुई हमने क्या किया? ये 20 मिलियन पकड़ा और उस अकाउंट में फेंक दिया। अब 150 मिलियन से 130 पे आ गया, वो बैलेंस कम हो गया तो इंटरेस्ट सेविंग मिल गई। वही मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट सेविंग वैसे तो 1 जनवरी से मिलना शुरू हो गई है, लेकिन हर चीज को ही 28 फरवरी पे रोकना है, तो जनवरी और फरवरी सिर्फ 2 महीनों की इंटरेस्ट सेविंग यहां पे रिकॉर्ड कर लो। कितना आता है? कितना आता है? मोबाइल पढ़ ले तू। 400, ओनली 400 नेट हो गया। चलो भाई जाओ, जरा हट जाओ जी। चुच क्या नोट करना था? खुद भी कुछ सोच लिया करो। चुच जी 28। चलें जी, आप क्लास खत्म करते हैं। इधर देखें, ये खत्म हो गया है, इसको पूरा कैसे करना है ये जरा देख लें। ये 2840 आ गया। अब टोटल बन कितना रहा था? 122, लेकिन ग्रांट को इसमें से नेट कर दिया, 102,840 आ गया, ठीक है। अब ये 102,840 हमारा एडिशन बन जाएगा, और फिर ये डेप्रीसिएशन है 15 साल स्ट्रेट लाइन वाली, ये अब आप खुद कर लीजिएगा। ये 102,840 एडिशन, भाई वर्किंग्स रेफर कर लेना प्लीज, अब पिछली रह गई हैं, ये मैं कर देता हूं। अच्छा, उसके बाद कोई डिस्पोजल नहीं प्लांट में, कोई ट्रांसफर, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, यहां पे बैलेंस निकल आएगा, ठीक है जी। और
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है आपने, अच्छा पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, तो वेरी सिंपल, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल कोई है नहीं, ऑन एडिशन, एडिशन किस दिन हो रहा है, यकम अप्रैल को, अप्रैल मई जून 3 महीने कर लोगे ना, सिर्फ यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालनी है, ये क्लोजिंग आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कॉस्ट मॉडल और ये आपने लिख लेना, ठीक है। अच्छा नहीं उसको माफ कर देना, वो कोई एसेट है, जाहिर है निकालेंगे। अच्छा सुने, अब सुने मेरी बात सुने, एक ही पॉइंट रह गया है, मतलब अब ये भी कोई बात है, ये शुक्र है एक ही रह गया है। अब कल मैं जब आऊंगा ना तो मैं सिर्फ इतना सा भी बना सकता हूं नोट, बाकी आपके सामने सारा बन चुका है, ठीक है। सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना बाकी है, कहते हो तो हिम्मत करके 1 मिनट में वो भी निकाल लेते हैं, 1 मिनट ही लगना है। वर्किंग फॉर, चुप क्या क्वेश्चन पूरा करवा दे, नमाज नहीं पढ़ते यहीं पे, अल्लाह अकबर। क्वेश्चन पूरा बेटा हो गया है, क्वेश्चन में जो चीज रह गई है एक दफा ट्राई कर लेना, वैसे मैंने कल करवा देनी है, पर सिर्फ व्हीकल, ओके, व्हीकल, ठीक है। सब नोट भी बनाऊंगा, जाहिर सी बात है जो रह गया वो बनाना है, ओके जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओपनिंग 180 भाईजान 180 आ गया आपका, डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे रेट लगाना है, कितना है, लाइफ कितनी है 15, बताएं जी 12,000। ऑन एडिशन अभी पता चला कितना है 102 840, कोई लाइफ शाइफ गिवन है प्लांट की अलग से, इस एडजस्टमेंट में अलग से तो नहीं गिवन थी ना, नहीं गिवन थी तो फिर वही वाली यूज करेंगे सारे, देख लो। प्लांट वॉज अवेलेबल यूज इमीडिएटली पुट इनटू यूज, यूजफुल लाइफ ऑफ, ये 10 साल वाली लाइफ वाला ध्यान से देखो, इनटू अप्रैल को, यकम अप्रैल को चल पड़ा था, अप्रैल मई जून, अवेलेबल फॉर यूज ऑन फर्स्ट चैप्टर। ठहर जा 3/12 लिखना जी, वो 2 भी बिच है सी पाए, 1425, अच्छा 251 भी है जी टोटल। अच्छा आप सुनो भाई, चुप कर जाओ यार, ना हंजारो। 14571 आ गया जी वर्किंग फोर से, अब ये सब भी निकल आएगा क्लोजिंग, ठीक है। अब बस मैंने कल सब नोट्स बनाने, आप कोशिश करके आइएगा, और व्हीकल, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।